सो हेलो एंड नमस्ते केकेआर फैंस, वेलकम टू आईपीएल 2025। पिछली बार सबको रोकते हुए थर्ड टाइटल जीतने के बाद क्या इस बार हमें कोई रोक पाएगा? क्या 2025 भी हमारा साल होने वाला है? क्या होगी हमारी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11? कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा रन बनाएगा? कौन हमारे लिए सबसे ज्यादा विकेट लेगा? एंड क्या इस बार फिर से ट्रॉफी कोलकाता आएगी? सो आज हम करेंगे केकेआर की इस टीम का पूरा पोस्टमार्टम और जानेंगे सब कुछ इन डिटेल। सो हियर वी गो। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो देखो दोस्तों, हमारी टीम के इतिहास की बात करते हैं। हमारी टीम ने 2008 से लेकर अब तक टोटल 17 सीजन खेले हैं, जिसमें से हम 4 बार प्लेऑफ में गए हैं, एक बार रनर अप रहे हैं गलती से 2021 में, एंड तीन टाइटल जीते हैं हमने। 3 बार उस ग्लोरी को टच किया हमने। मतलब कि हम बहुत ही सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है। हमने आईपीएल में बहुत अच्छा किया है। लेकिन ये तो कल हो गया, ये तो पास्ट हो गया। हमें तो एक और ट्रॉफी जीतनी है, हमें तो 4th टाइटल जीतना है। इसलिए हम फोकस करेंगे इस साल की टीम पर, इस बार के स्क्वाड पर। तो इस बार हमारे स्क्वाड में है टोटल 21 प्लेयर्स, जिसमें से 13 इंडियंस एंड 8 फॉरेन प्लेयर्स है। और उसी में हमारे पास है 8 धाकड़ बल्लेबाज, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, क्विंटन डिकॉक, रेमुनुला गुरबाज, जो कि हमें विकेट कीपिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, अंकुरिश रघुवंशी, रोमन पोवेल, मनीष पांडे एंड लवनीत सिसोदिया। और उसी के साथ हमारे पास 5 ऑलराउंडर है, जो हमें बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में हेल्प करेंगे। वेंकटेश अय्यर, अनुकुल रॉय, मोइन अली, रमनदीप सिंह एंड आंद्रे रसेल। और इसके बाद हमारे पास है गजब के 8 गेंदबाज, एंड्रिक नोकिए, वैभव अरोरा, मयंक मरकंडे, स्पेंसर जॉनसन, स्पीड गन उमरान मलिक, हर्षित राणा, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचा चुके हैं। तो अब हमें उन्हीं 21 प्लेयर्स में से ऐसी प्लेइंग 11 बनानी है, इतने स्ट्रॉन्ग 11 खिलाड़ी चुनने हैं, जो हमें फिर से उस ट्रॉफी के पास ले जाए। सो शुरुआत करेंगे हम सुनील नारायण के साथ, जो कि पावर प्ले में हमें बिल्कुल अच्छा स्टार्ट देंगे, बिल्कुल तेज गति से रन देंगे। और उनका साथ देंगे मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक। और अगर हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाना है तो हम रेमुनुला गुरबाज के साथ भी जा सकते हैं। दोनों प्लेयर्स हमें विकेट कीपिंग ऑप्शन देंगे। नंबर 3 पर आएंगे 23 करोड़ के वेंकटेश अय्यर, जो कि मुझे लगता है कि इस बार अपनी प्राइस को जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद उनके लिए थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर। नंबर 4 पर आएंगे हमारे कप्तान अजिंक्य रहाणे। उनका वही रोल होगा जो लास्ट ईयर श्रेयस अय्यर का था। मतलब बाकी सब बल्लेबाज तुड़ाई कर रहे थे, बाकी सब बल्लेबाज पिटाई कर रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर अपनी बढ़िया से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, अपनी टीम को कोलैप्स से बचा रहे थे और बिल्कुल आराम से स्लो खेल रहे थे। और वही रोल मुझे लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे का होगा इस बार। उन्हीं के अराउंड हमारी पूरी बैटिंग रिवॉल्व करेगी। नंबर 5 पर आएंगे रमनदीप सिंह, जो कि गजब के फील्डर है, लेकिन उसके साथ ही उनमें काबिलियत है पहली बॉल से छक्का मारने की। उनका 173 का स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में, जो कि बहुत ही कमाल का है। इसके बाद आएंगे रिंकू सिंह, जिनको लास्ट ईयर शायद इतने चांसेस नहीं मिले थे, बढ़िया चांसेस नहीं मिले थे, और शायद लास्ट ईयर उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी नहीं आई थी, और उसी वजह से शायद T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था। लेकिन आई होप कि इस बार वो शानदार परफॉर्मेंस दे और बिल्कुल यादगार सीजन बनाए अपना। नंबर 7 पर आएंगे द दैत्य आंद्रे जायंट रसेल। उनके जैसे बहुत ही कम फिनिशर है आईपीएल में, एमएस धोनी को एक्सक्लूड करे तो, क्योंकि जब तक आंद्रे रसेल क्रीज पर खड़े हैं तब तक चाहे 18 का रिक्वायर्ड रन रेट हो, चाहे 22 का हो, सामने वाली टीम डरती रहेगी कि ये बंदा चेस करके निकल लेगा। नंबर 8 पर आएंगे वैभव अरोरा, जो कि बहुत ही चालाक बॉलर है, डिसेंट बॉलर है। उन्होंने लास्ट ईयर ठीक किया था, बढ़िया किया था। और उसके बाद आएंगे नंबर 9 पर हमारे पेस बैटरी को लीड करने वाले एंड्रिक नोकिए, साउथ अफ्रीका के। बस उनके साथ एक ही इश्यू है कि वो कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन आई होप कि इस बार ऐसा ना हो और वो बहुत अच्छा करे। नंबर 10 पर आएंगे हर्षित राणा एंड नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती। सो ये हो गई हमारी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11। और अगर प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग है तो हमको इंपैक्ट प्लेयर्स भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हम यूज करेंगे मनीष पांडे का, जब भी हमें लगेगा कि हमें एक्स्ट्रा बैट्समैन की जरूरत है, जब हमें लगेगा कि हमें ज्यादा रन चेस करने हैं या फिर हमारे बहुत ज्यादा विकेट्स गिर गए हो जल्दी। सो मनीष पांडे आएंगे एज एन इंपैक्ट प्लेयर फॉर बैटिंग रोल। सो इसके बाद हम बुलाएंगे मयंक मार्कंडे या फिर उमरान मलिक को एज एन बॉलिंग ऑप्शन, जरूरत के हिसाब से। अगर हमें एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है तो उमरान मलिक, और अगर हम चेन्नई जैसी पिच पर खेल रहे हैं जहां पर हमें एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है तो हम मयंक मार्कंडे को यूज कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 इंक्लूडिंग द इंपैक्ट प्लेयर्स। और इस प्लेइंग 11 में हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे सॉलिड 5-6-7। पूरे आईपीएल में किसी भी टीम के पास ऐसे 5-6-7 नहीं है जो अपने दम पर पूरा मैच खत्म कर दे, चाहे कितनी ही रिक्वायर्ड रन रेट हो, वो आराम से चेस कर सकते हैं। आरआरआर की जोड़ी रिंकू, रसेल एंड रमन की। और इसी में हमारे पास बहुत सारे ऑलराउंडर्स है, लाइक सुनील नारायण, जो कि हमें ओपनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग प्रोवाइड करेंगे, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह एंड वेंकटेश अय्यर, जो कि पेस बॉलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे पास द स्पिन ड्यूओ ऑफ सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती। सुनील नारायण एक ऐसा बॉलर है जो सुपर ओवर में भी मेडन ओवर डाल देता है। वो बंदा विकेट्स भी लेता है और रन्स भी कम देता है। एंड वरुण चक्रवर्ती मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से अपोजिशन को मिस्ट्री के जाल में फंसाएंगे, बिकॉज वो रन्स भले ही खाएंगे, वो छक्का खाएंगे, लेकिन उसके बाद भी विकेट के लिए जाएंगे। अगर बैट्समैन ने उनको एक छक्का मार दिया है तो उनके पास जिगरा है कि भाई तू मुझे एक और छक्का मार, लेकिन मैं तेरा विकेट लेकर रहूंगा। सो हमारे स्पिन के 8 ओवर्स हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाला है। लेकिन अगर हम इतने ही स्ट्रॉन्ग है,
अगर हम इतने ही डेंजरस है तो फिर तो हमें इजीली आईपीएल ट्रॉफी जीत जानी चाहिए, बाकी सारी टीमों को घर पर बैठ जाना चाहिए कि भाई तुम जीत लो, हम तो घर पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, हमारे पास कुछ खामियां भी है जो कि हर टीम में होती है। तो बात कर लेते हैं खामियों की। सबसे बड़ी खामी है हमारे पास हमारी पेस बॉलिंग। मैंने देखा है हमारे जो भी 3 फ्रंटलाइन पेसर्स है उन सब की इकोनॉमी 9 या 9 से ज्यादा की है आईपीएल में। और हाँ, मैं जानता हूँ कि ये 9 बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पेस बैटरी इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है हमें, क्योंकि एंड्रिक नोकिए इंजर्ड भी रहते हैं बहुत बार। दूसरी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसको चैलेंज को या कमजोरी को मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन चलो इसको वीकनेस ही कहते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है इसके बाद कि हमारे पास गौतम गंभीर नहीं है। उस बंदे का बहुत ही तेज दिमाग चलता है। उस बंदे ने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है हमको लास्ट ईयर, अपनी कैप्टनशिप में भी उसने हमें 2 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है। एंड इसके बाद वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुका है। सो उनकी कमी खलेगी हमें, और इसी के साथ हमारा पूरा मैनेजमेंट नया है, हमारे कप्तान भी नए हैं, तो वो थोड़ा डर रहेगा कि क्या ये एक साथ क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि पिछली बार हमने जबरदस्त क्रिकेट खेला था, क्या इस बार वही सेम रिपीट कर पाएंगे? तो अगर चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटीज भी है, मौका भी है। सबसे बड़ा मौका है हमारे कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास, जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी कैप्टनशिप स्किल्स को प्रूव कर चुके हैं। उन्होंने इंडिया को बीजीटी जिताई थी इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल यंग टीम के साथ 36 ऑल आउट होने के बाद। अब उनके पास मौका है कि वो आईपीएल में भी अपने आप को प्रूव करे और अपने करियर के खत्म होने तक एक ऐसी लेगेसी छोड़े जिसको लोग बहुत ही लंबे समय तक याद रखें। उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि आप आईपीएल टीम के कैप्टन हो जो कि ऑलरेडी पिछली बार ट्रॉफी जीत चुकी है, और आपको मौका मिला है एक और ट्रॉफी जिताने का। दूसरा सबसे बड़ा मौका है वेंकटेश अय्यर के पास, जिनको अभी इंडियन टी20 सेटअप से बाहर कर दिया है। उनके बारे में इतनी बात नहीं हो रही है, तो उनके पास मौका है कि वो अपने प्राइस टैग 23 करोड़ को जस्टिफाई करे और इंडियन टीम में वापस एंट्री मारे। उसके बाद हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती भी है जो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अगर वो शानदार परफॉर्मेंस दे देते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इंडियन टीम में परमानेंट जगह भी हो सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट का दरवाजा आईपीएल से ही खुलता है। अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में परमानेंट जगह बनानी है, इंडियन टीम में परमानेंट जगह बनानी है, तो आईपीएल की परफॉर्मेंस को तो लोग तवज्जो देंगे ही। तो ये हो गई हमारी अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, प्लेइंग 11, सारी चीजें। अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट, प्रेडिक्शन टाइम। हमारे लिए कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन है, अजिंक्य रहाणे है, वेंकटेश अय्यर है, सुनील नारायण है, गुरबाज एंड क्विंटन डिकॉक के रूप में ऑलरेडी हमारे पास शानदार बैटिंग ऑप्शंस है विकेट कीपिंग के साथ साथ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार हाईएस्ट रन गेटर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वेंकटेश अय्यर। वो अपनी प्राइस टैग 23 करोड़ को बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे। बिल्कुल शानदार सीजन रहने वाला है उनका। बॉलिंग के साथ भी हो सकता है कि उनका बढ़िया सीजन रहे। अब बात करते हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा। बॉलिंग में भी हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है। वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, एंड्रिक नोकिए है, लेकिन फिर से मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट विकेट टेकर होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन में वरुण चक्रवर्ती। इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाल मचाने के बाद वो आईपीएल में भी उसी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या हमारी टीम इस बार प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? क्या हम फिर से उस ट्रॉफी को ला पाएंगे अपने घर कोलकाता? तो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये टीम टॉप 4 में बहुत ही मुश्किल से जाएगी, अनलेस एंड अनटिल कि हमारा टीम कॉम्बिनेशन, हमारा मैनेजमेंट, हमारा कैप्टन सब एक साथ क्लिक कर जाए और पिछले सीजन की तरह परफॉर्मेंस रिपीट करते। तो दोस्तों, आज हमने किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का पूरा डिटेल में एनालिसिस। अब आप बताओ कि क्या यही हमारी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 होगी या हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं? कौन होगा हमारे लिए सबसे ज्यादा रन गेटर? कौन होगा हमारे लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर? और क्या इस बार हम आईपीएल ट्रॉफी फिर से जीत रहे हैं? 2025 हमारा साल होगा? बताओ अपनी प्रेडिक्शंस इन कमेंट्स। एंड यस, आईपीएल के टाइम हम ऐसे ही हर मैच के बाद डिटेल एनालिसिस एंड मीम रिव्यू वीडियोस लाते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब। एंड यस, क्रिकेट के साथ साथ अपने सपनों के लिए भी काम करते रहो दोस्त, मेहनत करते रहो, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, आपका कर्म, आपकी मेहनत। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करो और आपको रिजल्ट ना मिले। शायद रिजल्ट डिले हो सकता है, लेकिन डिनाई बिल्कुल नहीं। सो ऑन दैट नोट, DS राठौड़ साइनिंग ऑफ। कीप रॉकिंग एंड कीप विनिंग।